नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना की। कहा, योजना से भारत के आधारभूत ढांचे में बदलाव और संपर्क में हो रही वृद्धि। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। प्रत्याशी चयन और सीट शेयरिंग पर मंथन जारी। रांची में कल भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। सरकार गठन पर लोगों को मुफ्त बालू उपलब्ध कराने का दोहराया संकल्प। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में हर्ष और उल्लास के बीच निकाला जा रहा है मां दुर्गे का विसर्जन जुलूस। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ कर रहे हैं प्रतिमा का विसर्जन। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान 15, 16 और 17 अक्टूबर को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना करते हुए कहा है कि इस योजना से भारत के आधारभूत ढांचे में बदलाव और संपर्क में वृद्धि हो रही है, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गति शक्ति ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र तथा कारगर विकास को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों के एकीकरण से संभार तंत्र मजबूत हुआ है, विलंब में कमी आई है और बहुत से लोगों के लिए नए अवसरों का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत आज ही के दिन 2021 में हुई थी, जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचों में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों की आवाजाही और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इस योजना में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और इनके कार्यान्वयन को शामिल किया गया है। इस पहल से विभिन्न मंत्रालयों की 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 208 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य माल ढुलाई की लागत को कम करना, भारत की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग को 2030 तक शीर्ष 25 देशों में लाना और डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी राजनीतिक दलों की बैठकों का दौर जारी है। भाजपा ने कल रांची में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा के भी शामिल होने की संभावना है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पदाधिकारी और मोर्चा तथा जिलाध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। अन्य दलों में भी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी है। सभी राजनीतिक दलों का फिलहाल प्रत्याशी चयन और सीट शेयरिंग प्रमुख एजेंडा है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन की भी जल्द बैठक होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की कल बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि बैठक में केंद्रीय समिति के सदस्यों के साथ साथ सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और जिला सचिव भी भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के भी इस महीने झारखंड के दौरे पर आने की संभावना है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि राहुल गांधी इस क्रम में विभिन्न सामुदायिक संगठनों के साथ बैठक करेंगे। बहुत जल्दी माननीय राहुल जी झारखंड आएंगे और यहाँ के जो हमारे जातीय संगठन हैं, विभिन्न ओबीसी के, एसटी के, एससी के, माइनॉरिटी के, उन लोगों के प्रतिनिधियों के साथ वो संवाद करेंगे। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल भी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। बीजेपी की गोगो दीदी योजना के ऐलान के बाद से झारखंड में सियासी भूचाल मच गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जहां इस योजना को फर्जी बताया है, तो बीजेपी लोगों से लगातार फॉर्म भरवा रही है। बाकायदा गोगो दीदी योजना का लाभ लेने के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि भाजपा की सरकार झारखंड में बनती है तो हर 11 तारीख को महिलाओं के खाते में 2100 रुपया आएगा। गोगो संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ माँ होता है। इस योजना
व्यवसाय के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष से 60 साल तक रखी गई है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के सभी बालू घाटों की नीलामी कर दिल्ली मुंबई के ठेकेदारों के हवाले कर दिया और अपने परिवार के लोगों को पार्टनर बना दिया। श्री मरांडी ने कहा कि बालू आम लोगों की पहुंच के बाहर निकल गया है और अपना घर बनाने का सपना ही रह गया है। उन्होंने सरकार गठन पर लोगों को मुफ्त बालू उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गया से खुलकर कोडरमा के रास्ते मुंबई जाने वाली गया लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस त्योहारी सीजन में रेल मंत्रालय ने यहां के लोगों को इस ट्रेन के रूप में खास सौगात दी है। लोकमान्य तिलक गया से खुलकर मुंबई तक पहुंचेगी। लगभग 35 घंटे में ये यात्रा होगी और इससे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को भी सीधा ये ट्रेन जोड़ती है, उसके साथ नागपुर हो या फिर मुंबई। तो बहुत ही ज्यादा फायदा इस ट्रेन से होगा। लोग इस ट्रेन के माध्यम से, चाहे वो व्यापारिक गतिविधि हो, चाहे वो इलाज के लिए जाने वाले लोग हों, हमारे छात्र हों, या फिर जो वहाँ पे रहते हैं, जो बहुत सारे लोग वहाँ काम करने वाले हमारे लोग हैं, उनके लिए बहुत ही ये फायदेमंद साबित होगा। इस मौके पर विधायक डॉक्टर नीरा यादव और धनबाद रेल मंडल की DRM समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उधर साहिबगंज जिले के राजमहल से 3 पहाड़ के बीच चलने वाली TR पैसेंजर ट्रेन का आज से स्थानीय मुरली हाल्ट स्टेशन पर भी ठहराव शुरू हो गया। राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने ठहराव के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची समेत राज्य भर में दुर्गा पूजा और दशहरा का त्योहार संपन्न हो गया। आज विभिन्न जगहों पर विसर्जन जुलूस निकाला जा रहा है। भक्ति भाव में जुटे श्रद्धालु नाचते गाते नदी और सरोवर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना के बाद मां दुर्गे की प्रतिमा को विसर्जित कर रहे हैं। विसर्जन जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य में 15, 16 और 17 अक्टूबर को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज और कल आकाश मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार है, लेकिन उसके बाद 3 दिनों के दौरान बारिश का पूर्वानुमान है। राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। इधर मानसून की वापसी के लिए राज्य में अनुकूल स्थिति बनी हुई है। और अब खेल जगत की खबरें। टेबल टेनिस में भारत की शीर्ष महिला जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में देश के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय जोड़ी ने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। उधर क्रिकेट में शारजा में महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से होगा। भारत न्यूजीलैंड से 1 मैच हार चुका है, इसलिए सेमीफाइनल की दावेदारी के लिहाज से आज का मुकाबला भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रुप ए में सेमीफाइनल में दूसरे स्थान के लिए न्यूजीलैंड और भारत दौड़ में हैं। दोनों टीमों के पास 4-4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड भारत से पीछे है। ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका 6 अंक के साथ तालिका में पहले और वेस्ट इंडीज 4 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने की सराहना की। कहा, योजना से भारत के आधारभूत ढांचे में बदलाव और संपर्क में हो रही वृद्धि। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज, प्रत्याशी चयन और सीट शेयरिंग पर मंथन जारी। रांची में कल भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू के मुद्दे पर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। सरकार गठन पर लोगों को मुफ्त बालू उपलब्ध कराने का दोहराया संकल्प।
रांची समेत राज्य के कई इलाकों में हर्ष और उल्लास के बीच निकाला जा रहा है मां दुर्गे का विसर्जन जुलूस। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ कर रहे हैं प्रतिमा का विसर्जन। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 15, 16 और 17 अक्टूबर को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।